हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और फिर से आ गया NEF बुक। और ये मैथमेटिक्स है क्लास 7 का। और आज जो वर्कशीट करने वाला हूं, चैप्टर 2 का वर्कशीट 2.6 करना है ना। वही चैप्टर चल रहा है टू फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। और उसमें एक टॉपिक पर डिस्कशन करना है, ऑपरेशन और रेशनल नंबर। ऑपरेशन क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑपरेशन जो लिखा है, ऑपरेशन का मतलब होता है क्या? ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना। वो ऑपरेशन मत सोच लेना। ठीक है ना। चलो ठीक है। तो अब सबसे ऑपरेशन में है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है और डिवाइड भी पढ़ना है। बट 2.6 में केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को ही हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो देखते हैं एक कर एक। सबसे पहले लिखा है कि व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि इजी करना होता है, ऐड करो, ये लिखा है ऐड। ऐड में क्या लिखा है? 7/5 एंड के जगह पर ऐड यानी कि प्लस दे दो, और -3/5। तो डिनोमिनेटर है तो थोड़ा सा इजी होता है, डिनोमिनेटर के करना बहुत इजी होता है। ठीक है ना। देखो हम करके दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले करना क्या है कि ये 7/5 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस और प्लस के बाद माइनस है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम करो कि जब प्लस माइनस हो, प्लस माइनस उसको एक साइड में कन्वर्ट कर दो। तो प्लस माइनस -3/5। अब तो ये इजी हो गया। अब ये इजी हो गया। क्या हो गया? इसका एलसीएम दोनों का सेम होता है, तो 7 - 3 और 2/5 ये आंसर हो जाएगा जब डिनोमिनेटर सेम हो। बट जब डिनोमिनेटर डिफरेंस हो तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंस हो तो क्या करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन है -4/9। ठीक है, कोमा के जगह पर ऐड ही तो करना है, तो प्लस देता हूँ -5/12। प्लस 11/18। पहले तो साइन को, ये जो साइन है ना, साइन को दो साइन लगातार है तो एक साइन में कन्वर्ट करूँगा। पहला काम मेरा ये रहेगा। तो ये -4/9 प्लस माइनस -5/12 एंड प्लस 11/18। ये दो जो फ्रैक्शन है माइनस में है, ये प्लस में है। खैर उससे मतलब नहीं है, पहले तो इसका एलसीएम निकालो। तो 9, 12 और 18 का एलसीएम बेटा 36 होता है। निकाले ना, कहीं एलसीएम निकालने आता ही होगा। 9 4 जा 36, इसको 4 से इंटू कर देंगे तो 4 4 जा -16। 12 3 जा 36 होता है, तो इसको 3 से इंटू करेंगे -15। प्लस 18 2 जा 16 होता है, तो 11 2 जा 22। ओके, अब ये माइनस माइनस को पहले कर लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस का 31 प्लस 22 और 36 डिनोमिनेटर में चल ही रहा है ना। तो अब इसको है ना फाइनली प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा। और कितना हो जाएगा? 9/36। बड़ा नंबर है, दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 31। तो इसीलिए इसके पहले का माइनस हम ले लेंगे, साइन उसी का लेंगे। अब 9 4 जा 36, यानी कि जो आंसर मेरा आया -1/4 आया। तो ये डिफरेंस डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट डिफरेंस डिनोमिनेटर का वही करना है कि आपको निकालना है क्या? एलसीएम। देखो आंसर आएगा ना, -1/4 आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो पढ़ते हैं हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एक प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड रेशनल नंबर। जैसे कि द एडिटिव इनवर्स, ये क्या होता है? मान लो बेटा कोई नंबर है जैसे कि -2/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस हटा दो
2/3 यही एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन माइनस में होगा उसको पॉजिटिव कर दो, वो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि 2+3 में क्या प्लस और माइनस करूँ कि यही आए। तो जाहिर सी बात है 0 को प्लस कर दो या 0 को माइनस कर दो, अरे आंसर तो वही आने वाला है, 2/3 इसका आएगा और इसका भी 2/3 आएगा। ये डाउट क्लियर है? ओके, चलिए आगे जो टॉपिक है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर देखिए, प्लस हो या माइनस को, दोनों का रूल बेटा सेम ही होता है। प्लस हो या माइनस हो, एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, दोनों का रूल सेम ही होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, -3/4 और सब्ट्रैक्शन -2/3। ओके, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो देखिए करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक चीज़ ये लिखा है उसी हिसाब से लिखो, सब्ट्रैक्शन -3/4 फ्रॉम -2/3, यानी किससे, -2, यानी कि -2/3, ये इस पर भी ध्यान दो बेटा। -3/4 समझे बात को, बात समझना। सब्ट्रैक्शन ये फ्रॉम किससे, इसमें मैं बोलूँगा कि सब्ट्रैक्शन 2 फ्रॉम 10, यानी कि 10 - 2 है ना, किससे 2 माइनस करना है, तो आंसर है 10 में। इसी तरह सब्ट्रैक्शन -3/4, माइनस किस में करना है, -3/4 को, तो फ्रॉम -2/3 में, तो ये इससे ये माइनस होगा, इसीलिए -2/3 माइनस, ये गलत होगा लिखना, -3/4 -2/3 गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम दे दिया है ना। एंड दिया रहता, कोमा दिया रहता तो चलो क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते, लेकिन बोल ही दिया है कि फ्रॉम, इससे ये माइनस करना है, तो -2/3 -3/4 कर दिया। पहला काम मैंने क्या बताया था, साइन चेंज करना। देखो माइनस और माइनस प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब क्या है, इसका एलसीएम ले लो, 3 4 जा 12, तो ये 4 से इंटू होगा तो -8 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अब आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1, 9 में से 8 माइनस होगा और 12। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम माइनस लगाएं कि नहीं लगाएं, तो आंसर है कि नो, बिकॉज ये दोनों में 9 बड़ा है, ग्रेटर है, और इस 9 के पहले प्लस का साइन है, तो प्लस का ही साइन रहेगा। आंसर ये हो गया। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करें, इंट्रोडक्शन में ही और एग्जाम्पल में ही हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, है ना, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8/14 टू गेट। अब व्हाट नंबर शुड, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो वाट है उसको मैं 1 कर देता हूँ, और इसमें ऐड कितना करता हूँ, ऐड यानी कि प्लस, क्या करता हूँ 8/14, तो क्या गेट होगा बेटा, मुझे क्या मिलेगा, -2/7। बात समझ में रहे ना। वाट नंबर शुड, वो नंबर बताओ क्या नंबर है, तो मैंने बोला कि x है, जिसमें ऐड यानी कि प्लस करने पर 8/14 आया, जिसमें ऐड 8/40 को करने से क्या आया, -2/7। गेट मिस पाना, मतलब कि मैंने पाया -2/7। ओके, अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, x को तो यहीं पर रहने देते हैं। अब ये बेटा प्लस में है, उधर लेकर जाएंगे, फ्रैक्शन को, पूरे फ्रैक्शन को उठाकर लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो पहले से -2/7 है, अब ये माइनस में आ जाएगा, डन। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 7 और 14 का एलसीएम बेटा 14 ही आ जाएगा। अरे 14 ही है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जिससे ये सारे जिसका एलसीएम निकाल रहे हो वो डिवाइड हो जाए। तो 14 में 7 2 जब 14, 14 1 जब 14 डिवाइड हो जा रहा है, तो 7 2 जब 14, 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 जब 4 -4, और 14 1 जब 14, 1 से इंटू करेंगे तो -8। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी कैलकुलेशन करना बाकी है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -12/14।
अब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 6 या 12, 2 7 या 14। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया बेटा -6/7, ये आंसर मेरा आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -6/7 देखिए, है ना, -6/7, ये डी ऑप्शन होगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 7 और 5। 2 रेशनल नंबर है, मान के चलो कि दोनों को मैं x मान लाता हूँ, एक को y, एक को x ले लिया, एक को y। जैसे जैसे करता हूँ वैसे ही करना। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, लेट ले लिया कि एक नंबर जो है ना, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y है, और जब दोनों को सम करता हूँ, सम मतलब ऐड, तो मुझे क्या मिलता है 7/5। अब लिखा है कि इफ वन ऑफ देम इज -2/15, अब उसमें से कोई एक नंबर जो है -2/15 है, तो मैंने माना कि x नंबर तो नहीं है यार, x और y में दोनों में से किसी एक को -2/15 मान सकता हूँ। ठीक है, मैं y को -2/15 माना, क्या y को ही मानना है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं x को भी मानकर दिखा दूंगा इस क्वेश्चन को, डाउट बिल्कुल मत रखना। और क्या लाना है 7/5। ठीक है बेटा, x को तो अब यहीं पर रहने देते हैं, x को यहीं पर रहने देते हैं। अब ये जो है -2/15 है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2/15, ये माइनस में है 2/15, ये प्लस हो गया। ठीक, अब दोनों के एलसीएम 15 होगा, तो 5 3 जा 15, 3 से इंटू करेंगे, 7 3 जा 21, और प्लस में 15 जा 15, 1 से इंटू करेंगे तो 2। तो x का वैल्यू बेटा 23/15 आएगा, ये आंसर होगा। क्या ये ऑप्शन में है 23/15? तो आंसर है 23/15 है, तो सी ऑप्शन होगा। इसके लिए क्या ऑप्शन था, ये डी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है। मैंने क्या बोला था कि x और y में y को -2/15 माना, इस बार x को मानता हूँ -2/15, तो x को माना हूँ ना बेटा, तो y रहेगा इस बार, और 7/5 ऐसे ही चल रहा है। y बराबर क्या हो जाएगा 7/5, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है ना, सेम बात। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 से इंटू होगा 15 1 जा 15, ये 1 से, तो 7 3 जा 21, प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है 2 है, 12 नहीं है, 2 है बेटा, 2 है, गलती हो गया, ये 2 है, देखो 2 है, मैं 12 लिख दिया, 2 1 जा 2। ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा 23/15 आ गया ना, सेम आ गया ना। तो x का वैल्यू रखो या y का, बात बराबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, है ना, व्हाट शुड बी, मैं बताया था ना सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। अब क्या माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे किस में, फ्रॉम 2/7 में, 2/7 में x माइनस करेंगे। वाट शुड, वाट का मतलब x ही है, मैं बताया ना, फ्रॉम जिस नंबर के पहले फ्रॉम लिखा रहेगा उसको पहले रखेंगे ना, जिस नंबर के पहले फ्रॉम लिखा रहेगा, इस फ्रैक्शन के पहले या नंबर के पहले फ्रॉम लिखा है तो इसको पहले रखेंगे, उसमें से x y कोई भी नंबर भी दिया होगा तो माइनस कर देंगे, है ना। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन में बताया भी था बेटा, सब्ट्रैक्शन -3/4 फ्रॉम 2/3। तो देखो मैंने पहले क्या लिखा था, -3/4 -2/3, फिर काट दिया, मैंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, फ्रॉम वाला में से जिस नंबर के पहले फ्रॉम लिखा होगा वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, इसीलिए उसमें माइनस वो पहले लगेगा। तो मैंने काट कर क्या लिखा था, फ्रॉम -2/3, -2/3 में माइनस किया था क्या, -3/4। ओके, बट
फ्रॉम तो दे दिया, फ्रॉम 2/7 दे दिया, लेकिन इसमें से क्या माइनस करना है ये नहीं दिया। तो क्या के जगह पर क्या लिखा है, वाट, वाई, ये सब लिखा रहेगा ना, क्वेश्चन मार्क, तो समझो कि वो एक्स है। तो मैंने, ये तो बात समझ में आ गया, फ्रॉम 2/7 है ना, -x कर दिया। गेट क्या मिला, 2/7, जब x को माइनस कर दिया तो 2/7 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा कि -x क्या है, यहीं पर रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। और 2/7 पहले से है, ये 2/7 को लेकर जाएंगे। देखो इसके पहले माइनस उन्नीस नहीं लगा है, नहीं लगा है ना, प्लस में है, यानी कि प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सेम फ्रैक्शन है, 2/7 और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब x ये माइनस में जो लगा है, मैं ये -0 के पहले कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो -0। अब 0 ऐसा नंबर है कि 0 प्लस में हो या माइनस में हो, वो तो 0 ही होता है, समझिए ना, ऐसा रूल होता है। ये माइनस इक्वल के उधर जाकर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये बात क्वेश्चन में आगे आगे आएंगे, आप लोग को क्लियर होते जाएगा। तो 0, तो देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, और ये 0 है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए होगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर। अब सारे का एडिटिव इनवर्स बताओ। मैंने क्या बताया, जो निगेटिव है ना उसको पॉजिटिव कर दो, और जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर दो, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, समझे, है ना। मैं क्या बोला कि आगे आगे चलो सब बातें समझ में आ जाएगा। तो पहला 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, ये प्लस में है तो -1/2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन -3/2 को तो 3/2, डन। और 3 को तो मैं अभी क्वेश्चन में बताया कि 0 प्लस में हो या माइनस में हो, 0 0 ही होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 13/-70 है, 13/70 लिख दो। अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, ओके। अच्छा बी मतलब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, -4/5, -4/5 को क्या लिखेंगे, 4/5। तो ये जी है यार, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर। अब ये मजा आएगा यहाँ से करने में, है ना, तो एक एक करके करते हैं। ठीक, चलिए ये आपका क्वेश्चन है और मैं यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10/13 प्लस -1/13। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है बेटा, यहाँ ध्यान दो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने पहले क्या बताया था, ये प्लस माइनस माइनस साइन चेंज करो, ये 1/13, डिनोमिनेटर सेम है तो 10 - 1, नोमिनेटर सेम का सेम उतर जाएगा, और फाइनली जो आंसर आएगा 10 में 1 माइनस करेंगे 9/13 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ओके। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि -16/17 प्लस 1/17 कर लेंगे। अब यहाँ माइनस रहता तो इसको चेंज करते, क्योंकि लगातार 2 नंबर हो जाता है। कैसे हुआ, ये प्लस प्लस के बाद डायरेक्ट माइनस, कोई नंबर ही नहीं था बीच में, तो इसीलिए मैं इसको एक साइन में कन्वर्ट कर दिया, बट ये सिंपल है। तो 17 एलसीएम हो जाएगा, और माइनस अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को सेम ही उतार दो जिस साइन में है, ओके। और करेंगे क्या इसको, प्लस माइनस माइनस, -15/70, अरे 16 में 1 माइनस होगा, बड़ा नंबर 16 है इसीलिए उसके पहले का माइनस लगेगा, उसके पहले का साइन लगेगा। समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे। कितना इजी है ना, 1/18 प्लस -17/18
ठीक है, कर लेंगे। अब 1/18, पहले साइन चेंज करो। प्लस के बाद कोई नंबर ही है, प्लस के बाद माइनस है, तो एक में कन्वर्ट कर दिया, दो नंबर को एक में कन्वर्ट कर दिया, प्लस माइनस माइनस 17/18। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सेम है 18 और 18 हो जाए 18, ये तो 1 ही होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर सेम उतार लेंगे बेटा, यही ट्रिक है। -16/18 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं यार। 2 8 16, 2 9 18। क्या मैं अच्छा से नहीं बताता हूँ, क्या मैं अच्छे से नहीं बताता हूँ, या मेरी बातें नहीं समझ में आती है? कमेंट जरूर करना कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो सर, क्यों बना रहे हो वीडियो, क्यों हम लोग को पढ़ा रहे हो, आप अच्छा पढ़ाते ही नहीं हो। तो ठीक है, बंद कर दूंगा। अगर अच्छा लगे तो एक तो कमेंट तो चाहिए ज़रूर। तो बेटा अब -16 हो गया, क्योंकि एक्चुअली में प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, और ये ग्रेटर नंबर है 17 और इसके पहले का साइन लगा दिया, 2 से इसको छोटा कर दिया, तो -8/9 ये आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, -2/3, -2/3 प्लस 3/4। अब यहाँ से देखो डिनोमिनेटर चेंज होना स्टार्ट हो गया, पहले सेम था, अब जहाँ डिनोमिनेटर चेंज होना स्टार्ट हो गया वहाँ पर क्या करेंगे, मैं लिख लिया, वहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12। एलसीएम वो होता है जिन नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो वो एलसीएम में डिवाइड होना चाहिए, जैसे कि 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक है ना, तो 3 4 जा 12, 4 से इसको इंटू कर देंगे, और 4 3 जा 12, 3 से इंटू कर देंगे, तो -8 और +9। अब वही चीज़ घिसा पीटा, प्लस माइनस माइनस, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, साइन ग्रेटर नंबर है 9, उसके पहले का प्लस साइन है तो माइनस लगाएंगे नहीं, 12। ये बेटा आंसर 1/12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/7 प्लस -3/4। आप लोग को दिख रहा है ना ये क्वेश्चन, 4/7 मैंने लिख लिया। अब पहला काम क्या करेंगे, कंटिन्यू, प्लस माइनस माइनस 3/4, समझ गई हैं कोई। 28 एलसीएम होगा, 7 4 जा 28, इसको 4 से इंटू कर देंगे, और 4 7 जा 28, इसको 7 से इंटू कर देंगे, तो 4 4 जा 16 और माइनस 7 3 जा 21। समझ में आ गया। चलिए, प्लस माइनस माइनस, 21 में 16 माइनस करेंगे 5, और डिनोमिनेटर में 28 चल रहा है, साइन क्या लगाएंगे, तो इसमें दोनों में ग्रेटर नंबर 21 है और इसके पहले माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। ये बेटा आंसर हो गया। ठीक है ना, अब 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, शायद वो लास्ट भी नंबर है। -5/18 दिख रहा होगा आपको, और प्लस -18/5। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिए, पहले वही काम करेंगे, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस 18/5, और 18 और 5 का एलसीएम क्या होगा, है ना, तो आंसर है 90, है ना। जो देखो दो नंबर है, इसका एलसीएम निकालना है, और दोनों बिल्कुल, दोनों का कोई कॉमन नहीं है ना, कोई नंबर नहीं है, कोई कॉमन डिजिट नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, बात खत्म। 18 5 जा 90 होता है, तो 18 5 जा, ये 5 से इंटू हो जाएगा, अब 5 ये 18 से इंटू हो जाएगा, तो 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, माइनस, और 18 18 जा क्या हो जाएगा, ये 3 2 4 होगा। ठीक है, चलिए, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 4 9 24 4 9, हाँ 3 4 9, और माइनस माइनस का साइन होगा, ये तो आप लोग जानते ही हो, स्मार्ट बच्चे हो। तो ये बेटा आपका 6 का आंसर हो गया। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में ही हो रहा है बेटा, मैं तो समझा कि
3 का ही अभी बहुत है। 7 नंबर क्वेश्चन करना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। सेवन नंबर क्वेश्चन 4/9 + 9/4। क्या बच्चों वाला दे रहे हैं मेरे बच्चों को। 9 4 जा 36 कर देना है। 9 4 जा इसको 4 से इंटू कर देंगे और इसको 9 से, तो 16 + 81। तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 1 7 8 97/36। ठीक है, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, -4/5 + 5/4, दोनों का एलसीएम 20, दोनों को इंटू कर दो, है ना। तो 5 4 जा इसको 4 से इंटू करेंगे और 4 5 जा इसको 5 से इंटू करेंगे, तो 4 4 जा 16 और ये 25। फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, 9/20। 25 में 16 माइनस करोगे 9 आएगा, ग्रेटर नंबर 25 ही है, तो क्वेश्चन ही, सॉरी 8 तो हो गया, 9 क्या है, -1/9 + -5/6 + -2/3। ओके, अब पहले तो साइन को चेंज करो, +- -5/6 + -2/3। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक 18 है, 18 में तीनों डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18। तो 9 2 जा इसको 2 से इंटू करेंगे, 6 3 जा 18, 3 बार में होता है तो 3 से इंटू करेंगे, और 3 6 जा इसको 6 से इंटू करेंगे बेटा। ठीक, तो 1 2 जा 2 माइनस 5 3 जा 15, ये माइनस क्योंकि माइनस लगा है ना, और 2 6 जा 12। देखो ये नंबर के पहले साइन देखा जाता है बेटा, क्यों माइनस है या प्लस में। ये नंबर माइनस में क्योंकि इसके पहले माइनस लगा है, 12 भी माइनस है, बट 2 माइनस में नहीं है, ये प्लस में। बाद में नंबर के बाद में कभी नहीं देखा जाता है, नंबर के पहले साइन देखा जाता है। तो पहले इन दोनों को कर देते हैं +- ठीक है, तो करते हैं 2, पहले तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन तो माइनस का ही होगा, और 15 में 12 ऐड करेंगे तो 27 होगा, अपन में 18 चल ही रहा है। ओके, +- यानी कि -25/18, ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना 9 का। अब 10th बनाते हैं। 10 का क्या है कि -4/5 + 13/10 और +- 7/15। इसका 30 एलसीएम हो जाएगा। 15 2 जा 30, 10 3 जा 13, 5 6 जा 13, 5 6 जा 13, इसको 6 से, 10 3 जा 3 बार में होता है तो इसको 3 से, 15 2 जा 2 बार में होता है तो इसको 2 से। तो क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24 + 13 3 जा 39। ओह, ये छूट गया प्लस माइनस करना मुझे, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं, प्लस माइनस को जरूरी नहीं है, यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 2 जा 14, कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम करो चाहे बाद में करो, बात बराबर है, करना ही है, कर ही लेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है बेटा और ये माइनस में है, तो ये प्लस वाले को एक साथ कर दो और माइनस अरेंज करना सीखो, अरेंज करना क्वेश्चन, क्योंकि इसका एक साथ होगा। तो कैसे होगा, 39 माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, 24 में 14 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, अपन में 30, और 39 में 38 माइनस करेंगे तो 1/30। कितना अच्छा आंसर आ गया, 1/30। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, -2/3 + 4/6 + 3/4। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 ही तो होगा, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा ना। तो कैसे करेंगे, 3 4 जा 12, 4 बार में इसको 4 से इंटू कर देंगे,
6 2 जा 12, इसको 2 बार में, 4 3 जा इसको 3 टाइम में, तो 4 2 जा 8 -8 प्लस 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। ये बहुत सिंपल है। एक चीज़ मैं बताऊं कैलकुलेशन, अब इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करोगे तो 8 और 9 क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एक साथ करेंगे माइनस एक साथ, 8 9 70 है, 70 में फिर 8 माइनस करोगे तो 9 नहीं आएगा। उससे अच्छा कि ये 8 प्लस में है और ये 8 माइनस में है, इसको कर दो कट, तो बचेगा क्या 9/12। अब इसको रिड्यूस कर दो, 3 से दोनों हो जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा, आंसर क्या आएगा 3/4। ओके है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 3 का शायद लास्ट भी है, यहाँ लिखता हूँ, -5/7 दिख रहा है ना आपको, ओके, प्लस ये क्वेश्चन दिख रहा है ना 3 - 4 + 2/3। अब माइनस देखो बेटा, ये माइनस डिनोमिनेटर में देकर कंफ्यूज मत होना, कोई वो नहीं है, बस प्लस माइनस माइनस डिनोमिनेटर में हो चाहे नोमिनेटर में लगा हो, बात बराबर है ना। और इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका तो बेटा एलसीएम 7 4 3 का एलसीएम शायद 84 होगा, है ना। चलिए, क्योंकि तीनों का कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, है ना, इसीलिए तीनों को आपस में इंटू कर दिया, 3 4 जा 12, 12 से बन जा 84। ओके, तो ये 12, इसको इंटू 12 कर देंगे। अच्छा, ये 21 इंटू 21 कर देंगे, 84 में 4 से डिवाइड करोगे 21 नहीं आएगा। अब ये क्या आएगा भाई, तो 3 2 जा कितना से इंटू करेंगे, 3 2 जा 6 2 और 3 8 जा 28, ठीक। तो 12 5 जा क्या हो जाएगा बेटा 60, ओके, 21 3 जा 63 एंड 28 2 जा 56, ठीक है। अब इसमें ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस को एक साथ कर दो तो 123 + 56/84। अब ये क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 123 में 56 को माइनस कर दोगे तो 30 में से 6 माइनस होगा तो 7, और ये 11 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 6, और ये माइनस ग्रेटर 1 2 3 दोनों में ग्रेटर 1 2 3 है, 56 1 2 3 में, इसके पहले का साइन लगा देंगे एंड 84, ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। ओके ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये 4 नंबर क्वेश्चन है जो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दिख रहा है ना आपको। 4 का फर्स्ट है 5/7 फ्रॉम 5/7, तो 5/7 से 5/7 को माइनस करेंगे बस 0, दोनों सेम है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, -11/12 फ्रॉम किस से, तो जो नंबर के पहले फ्रॉम लगा रहेगा उसको पहले लिखते हैं, मैं बताया था ना, इसको मैं पहले लिखा और उसमें से ये माइनस करा। अब -13/9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 11/12, दोनों को 12 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 36, 9 4 जा इसको 4 से इंटू करेंगे और 12 3 जा इसको 3 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 है 13, -1 3 4 आएगा, ओके, और ये 33, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यानी कि -99 अपन में 36, अगर 132 में 33 माइनस करोगे तो 99 आएगा, ठीक है। तो इसको 9 से 9 से करेंगे तो कितना आएगा 11, 9 1 जा 9 है, 9 1 जा 9 और 9 4 जा, यानी कि -11/4 ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए,
-1/8 में -5/8 को माइनस करेंगे। 8 डिनोमिनेटर सेम है तो -1/-5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/8 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -3/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। -33/9, ठीक है ना, सॉरी, फ्रॉम इसमें से -55/12 में माइनस करना क्या है, माइनस का 33/9, तो -15/12 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +33/9। ठीक है, अब ध्यान दो, 12 और 9 का वही एलसीएम हो जाएगा 36, तो 12 3 जा 55, ठीक है, और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, प्लस 9 4 जा 36, इसको 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 13, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, ओके, अब 3 में 3 माइनस करेंगे, सॉरी 6 में 3 माइनस करेंगे 3, ठीक, अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 और ये 12, तो फाइनल जो आंसर आएगा -11/12, ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर आएगा -11/12, समझ में आ रहा है ना। इसको प्लस माइनस किया 33, 3 से ये भी कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब 3 से 12 3 जा 36 होता ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 17/12 में 1/4 को माइनस करना है, कर लेंगे, 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 1 जा 12, तो 70 1 जा 70, 4 3 जा 3, ये क्या क्वेश्चन दिया है, ये 1 3 जा 3, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया है। 7 में 3 माइनस करेंगे बेटा 14 हो जाएगा, 14/12, तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 7/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग कर लेते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, -2/21, -2/21, ठीक है, में माइनस करना है -6/7, तो -2/21 और माइनस माइनस प्लस 6/7, 21 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 ही होगा, 21 1 जा 21, इसको 1 से इंटू करेंगे तो -2 प्लस 6 3 जा, तो ये 3 से इंटू करेंगे, 6 3 जा 18, अब प्लस माइनस माइनस 16/21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16/21 आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, वेरीफाई द फ्लोइंग, ये वेरीफाई करना है, दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, बहुत ईजी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरीफाई करोगे आप 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसको 2 तरीका करने का है, मैं बताऊंगा कैसे। जैसे कि 5/7 प्लस -12/5 इक्वल में -12/5 प्लस 5/7, इसको 2 तरीका कर सकते हैं बेटा, ध्यान से समझना, दोनों तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इसको यहाँ इतना छोड़ देता हूँ दूसरे तरीके के लिए। पहला तरीका ये है, पहला तरीका क्या है कि 5/7 प्लस माइनस माइनस 12/5, ठीक है ना, बराबर, और चलो इसका तो चेंज ही नहीं करना है, तो 35 ले लेंगे एलसीएम 5 7 का, और 5 7 जा -84 प्लस 7 5 जा 25, ठीक है, इसका भी कर लेते हैं, 7 5 जा 25 -84, ठीक है, तो क्या होगा
-84 प्लस 25 अपन में 35, सेम टू सेम लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, 84 में 25 माइनस करेंगे तो 40 में से 5 माइनस हो जाएगा 9, और 7 में 2 माइनस होगा तो 5, -59 अपन में 35, और ये भी -59 अपन में 35। ये वेरीफाइड दोनों तरफ इक्वल हो गया। ये क्या है, वेरीफाइड है ना। और दूसरा तरीका जो है मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि ये 5/7 है, तो ये 5/7 को इधर लाओ तो -5/7 है, ठीक है। और इधर लाया तो ये -12/5 को उधर लेकर जाओ, और 12/5 माइनस में पहले से है तो इधर जाएगा माइनस से बेटा, तो ये प्लस में हो जाएगा 12/5 होगा। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, तो 0 0 आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर ठीक है दोनों में तो वेरीफाइड हो गया, बट इसमें 0 आया, इसमें क्या आया, -59 अपन में 35, तो ये भी 0 हो गया ना। नहीं समझे, समझाता हूँ मैं। -59 अपन में 35 है, और इक्वल के उधर ये है, ठीक है ना। इसके कुछ नहीं है तो +0 है, कुछ नहीं तो +0, ये आइडेंटिकल हो, मैं बताया था ना। अब ये माइनस में इधर का आएगा तो 59/35 होगा 0, ये कैंसिल होकर 0 होगा कि नहीं होगा, 0 बराबर 0, समझ में आया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि -3/4 प्लस 17/8 प्लस -1/2 इक्वल में -1/2 प्लस -3/4 प्लस 70/8। अब आपकी मर्जी कैसे करना है, कैसे करना है। मैं तो यही बोलूँगा कि -3/4 है तो -3/4 को इधर लाओ तो प्लस का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, प्लस 17/8 बचा, इसका हो गया 17/8, उधर प्लस का 78 तो माइनस का 70/8 हो जाएगा प्लस से, ठीक है। अब 1/2 बचा, ये दोनों को उस तरफ लेकर चला गया तो -1/2। अब इधर से प्लस को माइनस में है, 1/2 माइनस में है, तो इधर जाकर प्लस में 1/2, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0/0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, क्या करना है आप वेरीफाइड करते रहना। मैं 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। व्हाट शुड बी एडेड टू, अब इसमें क्या ऐड करेंगे इसमें कि गेट 0 हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसमें 11/17 को ऐड कर दो, बात खत्म। व्हाट शुड बी एडेड टू, जैसे कि -11/17 है, मैं ऐड कर रहा हूँ x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 11/17 है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, आंसर आ गया। ये माइनस है, उधर जाकर प्लस हो गया। अरे 0 में प्लस पहले से 0 है, 0 में प्लस होगा तो वही तो आएगा बेटा, थोड़े ना डिफरेंस हो जाएगा, 0 में प्लस माइनस होगा तो, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 3/2। अब वही क्वेश्चन फिर से एक पेज ले लेते हैं, दिख रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, मैंने x + y बराबर लिख लिया और नंबर इज 3/2, ओके। अब उसमें से एक नंबर -3/10 है, तो किसी को मैंने x को ही -3/10 कर दिया तो y बचा 3/2, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये माइनस में है तो उधर जाकर प्लस 3/10 हो जाएगा। अब 2 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 होगा, 2 5 जा, इसको 5 से इंटू करेंगे तो 5 3 जा 15 प्लस 10 1 जा 10, इसको 1 से इंटू करेंगे 3, तो आंसर क्या आएगा 18/10। रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस कर दो, है ना। तो आंसर है कि हाँ रिड्यूस हो रहा है, तो ये 9/5 हो जाएगा। अरे 2 9 जा 18, 2 5 जा 10,
9/5 आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। अब -4 अपन इसमें से ही माइनस करना है क्योंकि पहले फ्रॉम लगा है, तो क्या माइनस करेंगे, x बराबर 0। ठीक है, -x को यहीं पर रहने देते हैं, ये प्लस का 5/4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये माइनस को इधर मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो x बराबर -5/4 है ना, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर का फर्स्ट क्या है, द सम ऑफ, ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3/2 एंड 4/2, इन दोनों को सम कर देना है और फ्रॉम -1 में माइनस कर देना है। इसमें -1/4 में किसको माइनस करना है, इन दोनों को सम को कर लेंगे। -1/4 में क्या माइनस करना है, ये ना द सम ऑफ ये दोनों नंबर, दोनों 3/2 4/2 लिख लिया सम में, और इसमें से माइनस करना है, -1/4 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 7, डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो जाता है या माइनस सेम रहता है, सॉरी। तो अब फिर से 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो ये -1 जगह 2 2 जा 4, तो ये 2 से इंटू हो जाएगा तो -14, यानी कि आंसर जो आएगा माइनस माइनस प्लस -15/4 आंसर आएगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एंड फ्रॉम द सम ऑफ। अब सुनो, दोनों को, इसको भी सम करना है, इसको भी सम करना है, बट इसका जो सम आएगा, जैसे कि -3/2 प्लस 5/2 का क्या करना है, सम करना है ना, फ्रॉम द सम ऑफ, यानी कि इन दोनों के सम में माइनस कर देना है, क्योंकि देखो ये फ्रॉम लगाना इस पूरे नंबर के, यानी कि पूरे आइडेंटिटी सम के, ये जो सम करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देना है, किसको, -1/2 प्लस -3/4। ठीक है, कर लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा और -3 + 5, ओके, माइनस ये 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो ये -2 और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, और ये 3 यहीं रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस 2/2 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2/2 माइनस, देखो इसको 2 2 से कैंसिल करके 1 कर देता, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/4। अब इनका जो मैं एलसीएम लिया तो 4 आया, अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 4 प्लस 4 हो जाए 4, इसको 1 से 5, तो आंसर फाइनली जो मेरा आएगा 4 और 5 9/4 आंसर आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ये समझ में आ गया ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ये फ्रॉम द सम ऑफ ये। सेम क्वेश्चन जो 9 का 2 बना है ना, सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इसको दूसरे पेज में बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ -3/10 एंड 5/10 फ्रॉम। जब फ्रॉम लिखा है ना, तो फ्रॉम के बाद देखो जो नंबर है उसको पहले लिख देना है, जो भी है। तो क्या है, द फ्रॉम के बाद क्या है, द सम ऑफ 4/15 सम दिया है, तो एंड के जगह पर प्लस करेंगे 2/-5। अब इसमें से माइनस कर देना है किसको, -3/10 प्लस 5/8। तो अब देखो साइन प्लस माइनस
-2/5 कर दो। और ये 10 और 8 का एलसीएम बेटा 40 होता है, तो 40 ले लेते हैं। तो 10 4 जा, इसको 4 से इंटू करेंगे तो -12, और ये प्लस 8 5 जा, तो इसको 5 से इंटू करेंगे तो 5 5 जा 25। ये इसका भी एलसीएम 15 आएगा, तो इसको 1 से इंटू करेंगे तो 4 -5 3 जा, इसको 3 से इंटू करेंगे तो -6 होगा माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 13/40। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -2/15 -13/40। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे कि 40 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 120 होगा बेटा। तो 8 टाइम में हो जाएगा, तो इसको 8 से इंटू करना पड़ेगा। 8 2 जा 16 माइनस 3 टाइम में 39। तो इसको माइनस माइनस जब प्लस करेंगे, साइन माइनस कहीं रहेगा, तो 9 और 6 15 1 3 और 4 15 ऊपर में 120 माइनस रहेगा। 5 से देखो डिवाइड हो जाएगा, ये 11 टाइम में, और 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये -11/24, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बिल्कुल कीजिएगा, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस आपका इंतज़ार रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।